लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफ़ाक़ी वज़रा भी शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुकूमत और ऐवान सदर में बदअतमादी खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर का कहना है कि सदर मामूल की आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी पर आमादा हैं। वो आज नए वज़राए से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दो टोक ऐलान किया कि किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। गुलामों और करप्शन ज़्यादा लोगों की हुकूमत कभी कबूल नहीं करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब ये हलकों में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो लोग जूते मारेंगे। राना सनाउल्लाह ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि खास हालत में खिताब करने वाले को इलाज की जरूरत है, कोई से अस्पताल लेकर जाए, सरकारी खर्च पर इलाज कराने को तैयार है। सिंध में 3 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। स्विस गैस कंपनी SSG के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 रोज के लिए सूबे में CNG स्टेशन बंद रहेंगे। बरतानिया के मुसलमान रुकन पार्लियामेंट नाजिर शाह ने बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के दौरे भारत पर रद्दअमल का इजहार किया है। भारतीय रुकन पार्लियामेंट नाजिर शाह ने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बोरिस जॉनसन मोदी सरकार के सामने भारत में बैठे इस्लामोफोबिया के केसेस पर भी आवाज उठाएं। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई ममालिक में आज से लाखों मुसलमान इत्तिकाफ करेंगे। मुतकिफीन समेत दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमान जहन्नुम से निजात के सचरे में शब कदर तलाश करेंगे और अल्लाह के हुजूर सजदा-रेज़ होकर गुनाहों की माफी मांगेंगे। अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 186 रुपए से भी तजावज कर गया। तफसीलात के मुताबिक रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए मसनूई इकदाम डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मुसलसल तीसरे दिन रुपया मजीद सस्ता हुआ। रोजमर्रा थका देने वाला मामूल बाज़ औक़ात हमें बीमार कर देता है और हमारे कामों में खलल न पड़े, ये सोचकर हम कोई भी दवा खाकर जल्द से जल्द बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। ताहम माहिरीन ने कहा कि अगर हमें बीमारी महसूस हो तो इस सूरत में काम करने के बजाय हमें आराम कर लेना चाहिए, तो बीमारी जल्द दूर हो सकती है। बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और इनके शौहर अमेरिकी अदाकार और गुलकार निक जोन्स ने बेटी का नाम रख दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका और निक जोन्स ने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी रखा है। कमोपेश 2.5 साल बाद साइंसदान कोरोना वायरस का पता लगाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। ये कारनामा ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान ने अंजाम दिया है। उनका दावा है कि वो स्मार्टफोन के जरिए पहली इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन के बायोमैकेनिक टेस्ट के लिए ICC से जल्द राब्ता करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोच उमर रशीद ने हसनैन के साथ काम किया, जिसके बाद उनके बॉलिंग एक्शन में खासी बेहतरी आई है। सोशल मीडिया पर आए रोज नई वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं। अर्जेंटाइन से एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे आ गई और कुछ किस्मती से जिंदा भी बच जाती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. इब्न
इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 साउथ विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, टेक्सास 2814957462। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान को भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तलब कर लिया गया है। ज़राए का बताना है कि असद मजीद मुबैना मरासले के मामले पर हक़ाइक़ से कमेटी को ब्रीफ भी करेंगे। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के दौरान एक खत लहरा कर दिखाते हुए दावा किया गया था इनकी हुकूमत को गिराने की साजिश एक बहुत ही ताकतवर मुल्क की जानिब से की गई। बाद इस मामले पर दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर से एहतिजाज करते हुए डिमॉर्ज भी जारी किया था। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली ही तकरीर में कौमी असम्बली में मुबैना धमकी अमेज़ खत की तहकीकात के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुकूमत और ऐवान सदर में बदअतिमादी खत्म करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर का कहना है कि सदर मामूल की आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी पर आमादा है। वो आज नए वज़रा से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुकूमत और ऐवान सदर में बदअतिमादी खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर का कहना है कि सदर मामूल की आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी पर आमादा है। वो आज नए वज़रा से हल्फ लेंगे। वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से हल्फ नहीं लिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि IMF जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। हमने तो खुदकुशी करते नहीं देखा। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है इसको ठीक करना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी चल कर मेरे पास आए, शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी से कल फिर मुलाकात होगी। नवाज शरीफ का इमरान खान के हवाले से कहना था कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई। भाई आपने कौन से एटमी धमाके कर दिए थे जो आपके खिलाफ साजिश करने की जरूरत पड़ती? आपने तो वैसे ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने जो कामयाबी हासिल की है एक तारीख रकम की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी में भी मिलकर तारीख लिखी है। 3-4 साल में हमने मिलकर इस सिलेक्टेड हुकूमत को खत्म किया। एक गैर जमहूरी शख्स पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हमने इनके खिलाफ कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया। हमने अदलिया या किसी दूसरे इदारों को इसमें मुलविस नहीं किया। हमने जमहूरी तरीके से अपना किरदार अदा किया और जमहूरी तरीके अपना कर इस वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जो गैर जमहूरी तरीके से कुर्सी पर बैठा था। बिलावल का मजीद कहना था कि आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ इतना ही जरूरी है जितना मिज़ाज जमहूरियत के वक्त था। इमरान खान को घर भेज जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया इसको ठीक करना है। सिलेक्टेड राज का खात्मा सिर्फ हमारी नहीं पूरी कौम की जीत है। कबल अज़ीज़ बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए सेन होप हाउस में वाक़ नवाज शरीफ के साहबजादे के दफ्तर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद समेत वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और सियासी मामलात में इत्तेफाक राय के साथ चलने के अज़म का इजहार किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा शीरी रहमान, नवेद कमर और कमर ज़बान कायरा ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नवाज शरीफ से मुलाकात जरूरी है। एक बार फिर हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाली की तरफ ले जाना है। बिलावल का कहना था कि नवाज शरीफ के जमहूरियत की बहाली में किरदार और कुर्बानी सबके सामने है। इस नियत के साथ आया हूँ कि इन चैलेंजेस का मुकाबला तब कर सकते हैं जब शाना बशाना खड़े हों। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश नहीं, ये जमहूरी साजिश थी। इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस की नहीं बल्कि बिलावल हाउस की साजिश थी। इमरान खान का बयान है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवेद कमर का कहना था कि नवाज शरीफ से मुलाकात कोई मखसूस एजेंडा या मुतालबा नहीं, ये ताल्लुकात की बेहतरी का एक तरीका है।
नवेद कमर का कहना था कि झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा वक्ती फायदे देगा, लेकिन आखिर में तो झूठ अंजाम तक ही पहुंचेगा। इमरान खान ने अब तक जो कार्रवाई की है वो आइन और कानून के बरक्स है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दो टोक ऐलान किया है कि किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा, गुलामों और करप्शन ज़्यादा लोगों की हुकूमत कभी कबूल नहीं करूंगा। लाहौर के तारीखी मुकाम मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैंने लाहे अमल देना है कि गुलामी कबूल करेंगे ना इम्पोर्टेड हुकूमत। अब पता चला सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। बैरून मुल्क से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पैसा देकर, जमीन खरीद कर, जूते पॉलिश करके इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बना तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश थी कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी बने। आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब हम जो फैसले करें अपने लोगों के मफाद के लिए हों। मैं अपने लोगों को किसी दूसरे मुल्क के मफाद के लिए कुर्बान नहीं करूं। ये लोग आदी थे जो पाकिस्तान को धमकियां देते थे। ये लोग एक फोन कॉल पर बातें बनवा लेते थे। कभी किसी से डिक्टेशन से नहीं ली, कभी किसी से डिक्टेशन लूंगा। इमरान खान ने कहा कि बाहर से हुक्म आया कि आप रूस क्यों गए? पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है। रूस हमें तेल 30% कम कीमत पर दे रहा था। इसका मतलब पेट्रोल और फजलुर रहमान को 30% कम कीमत पर बेच सकते थे। रूस से हमें 20 लाख टन गंदम दरामद करना था। रूस हमें गंदम भी 20% कम कीमत पर दे रहा था। रूस से आने वाली चीजों के जरिए महंगाई कम कर सकता था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस चीन से ताल्लुकात पसंद न आए तो बाहर से साजिश शुरू हुई। साजिश मुकम्मल ना हुई तो जब तक मुल्क में मीर जाफर, मीर सादिक मौजूद ना हो। पाकिस्तान में बैठे मीर सादिक और मीर जाफर ने बाहर की साजिश में हिस्सा लिया। अंदर 3 चीफ जीफ्स बैठे थे। उन्होंने मिलकर एक हुकूमत को गिराया। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। हमारे दौर में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर थी, मईशत बेहतर हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 31 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजे। पाकिस्तान की तारीख में हम सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया। 6000 अरब रुपए। खित्ते में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में थी। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की दुनिया भर में मिसाल दी जाती थी। कोरोना वबा में पाकिस्तान ने अपने लोग और मईशत बचाई। इमरान खान ने कहा कि बाहर बैठे साम्राज्य को एक और मसला था। मुशर्रफ ने एक फोन कॉल पर घुटने टेक इस फैसले के खिलाफ था। मैं क्यों कह रहा था कि इस जंग के खिलाफ हूँ। कौन सा मुल्क किसी और मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान करता है? किसी और की जंग में 80,000 कुर्बानियां दें। किसी और की जंग में 100 अरब डॉलर से ज्यादा ममालिक को नुकसान हुआ। कभी कोई कमीशन नहीं बैठा कि तहकीकात की जाए। इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आप अमेरिका को अड्डे देंगे? पूछता हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट के अलावा मेरे से किसी और जवाब की उम्मीद रखते हैं? बाहर बैठे साम्राज्य को चेरी ब्लॉसम चाहते थे, इसलिए मुझसे मसला था। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरी बाहर कोई जायदाद नहीं। आवाम से कहता हूँ कि इसको वोट दो जिनका कुछ बैरून मुल्क में ना पड़ा हो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जब ये हलकों में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो लोग जूते मारेंगे। राना सनाउल्लाह ने ट्विटर पर जारी बयान करते हुए कहा कि खास हालत में खिताब करने वालों के लिए इलाज की जरूरत है। कोई इसे अस्पताल ले जाए, सरकारी खर्च पर इलाज कराने को तैयार है। राना सनाउल्लाह ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि खास हालत में खिताब करने वाले को इलाज की जरूरत है। कोई इसे अस्पताल ले जाए, सरकारी खर्च पर इलाज कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि गलती ठीक होगी, अब गलती के जहरी इलाज की जरूरत है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मईशत तबाह करके मीर जाफर नियाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। हुकूमत बदलते ही इम्पोर्टेड वजीर एंड मुशीर वापस एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो किया, जहाँ चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर रहनुमाओं ने जलसे से खिताब किया। इमरान खान ने जलसे से खिताब में कहा कि मैंने आज आपको लाहे अमल देना है। ना हम गुलामी कबूल करेंगे, ना ही इम्पोर्टेड हुकूमत को मानेंगे। इमरान खान ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। इस हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है, गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन कराओ। सिंध में 3 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। सुदर्शन गैस कंपनी SSGC के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 रोज के लिए सूबे में CNG बंद रहेगी। सुदर्शन गैस कंपनी SSG के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 रोज के लिए सूबे में CNG बंद रहेगी। सिंध में 3 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद रहेगी। SSG के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री कैप्टो पावर को 24 अप्रैल सुबह 8 बजे से 1 दिन के लिए गैस बंद होगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बरतानिया के मुसलमान रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानी वज़ीर आज़म बोरा जॉनसन के दौरे भारत पर रद्दअमल का इजहार किया है। बरतानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बोरा जॉनसन मोदी सरकार के सामने भारत में बढ़ते इस्लाम फोबिया के केसेस पर भी आवाज उठाई। बरतानिया के मुसलमान रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरा जॉनसन के दौरे पाकिस्तान पर रद्दअमल का इजहार किया है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बोरा जॉनसन मोदी सरकार के सामने भारत में बैठे इस्लाम फोबिया के केसेस पर भी आवाज उठाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज बरतानिया
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भारत के 2 रोज़ा दौरे पर भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद पहुंचे थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी मुलाकात करेंगे। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई ममालिक में आज से लाखों मुसलमान एहतिकाफ करेंगे। मुतकफीन समेत दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमान जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब कदर तलाश करेंगे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई ममालिक में आज से लाखों मुसलमान एहतिकाफ करेंगे। मुतकफीन समेत दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमान जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब कदर तलाश करेंगे और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। दूसरी जानिब मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 2 साल बाद मुकामी और गैर मुल्की अफराद एहतिकाफ में बैठ गए हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा होकर 186 रुपए से भी तजावज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए मसनूई इक़दाम डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मुसलसल तीसरे दिन रुपया मजीद सस्ता हो गया। तफसीलात के मुताबिक रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए मसनूई इक़दाम या कुछ और डॉलर पर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मुसलसल तीसरे दिन रुपया मजीद सस्ता हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.61 महंगा होकर 186 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया ₹4.51 नीचे गिर चुका है। ख्याल रहे कि 1 मार्च से 7 अप्रैल के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 10 रुपए 77 पैसे की कमी हुई थी, जबकि 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रुपए की कदर में 6 रुपए 63 पैसे का इजाफा हुआ था। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। रोजमर्रा की थका देने वाले मामूल बाज़ औक़ात हमें बीमार कर देता है और हमारे कामों में खलल न पड़े, ये सोचकर हम दवाई खाकर जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि बीमार महसूस होने की सूरत में अगर एक काम कर लिया जाए तो बीमारी बगैर किसी दवा के भी ठीक हो सकती है। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि बीमारी महसूस होने की सूरत में आपको दवा लेने के बजाय बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए। द जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में छपने वाली तहकीक के मुताबिक इसका तजुर्बा 10 अफराद के 2 गिरोह पर किया गया। एक गिरोह के अफराद को निसफ रात तक जागने को कहा गया, जबकि दूसरे गिरोह के अफराद ने मामूल के मुताबिक अपनी नींद पूरी की। बाद आज़म माहिरीन ने इनकी कुव्वत मुदाफ़अत की खलियात का तजुर्बा किया। माहिरीन ने देखा कि वो अफराद जिन्होंने अपनी नींद पूरी की, इनके टी सेल्स ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिसके नतीजे में इनमें बीमारी से लड़ने की सलाहियत में इजाफा हुआ। इसके बरक्स वो अफराद जिनकी नींद पूरी नहीं हुई, इनके टी सेल्स इतने फाल नहीं थे कि बीमारी की जरासीम का मुकाबला कर सकें। नतीजतन इनकी बीमारी में शिद्दत पैदा होने का इम्कान बढ़ गया। माहिरीन की तजवीज़ है कि मसरूफियात से होने वाली बीमारी जैसे थकन, मामूली जिस्मानी दर्द या हल्का बुखार महसूस होने की सूरत में दवा लेने से कबल कुछ वक्त आराम करना चाहिए। इसके बाद भी अगर बीमारी बरकरार हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर अमेरिकी अदाकार और गुलकार निक जोन्स ने बेटी का नाम रख दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका और निक जोन्स ने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी रखा है, जबकि अदाकार जोड़ी की बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम मालती मैरी चोपड़ा जॉन दर्ज किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका और निक जोन्स ने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी रखा है, जबकि अदाकार जोड़ी की बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम मालती मैरी चोपड़ा जॉन्स दर्ज है। रिपोर्ट में बच्ची के नाम के मायने वाजे किए गए हैं और बताया गया है कि मालती एक फूल का नाम है और साथ प्रियंका की वालिदा मधु चोपड़ा के नाम का हिस्सा भी है। इसके अलावा वो बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक प्रियंका और निक जोन्स की बेटी की पैदाइश 15 जनवरी को हुई है। याद है कि रवा बरस 20 जनवरी को इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने खुशी के साथ सरोगेसी के जरिए वालिदैन बनने का ऐलान किया था। जोड़े की बच्ची की पैदाइश जनूबी कैलिफोर्निया के अस्पताल में हुई थी। वाज़ेह है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी 2018 में हुई थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कमोपेश 2.5 साल बाद साइंसदान कोरोना वायरस का पता लगाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। ये कारनामा ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने अंजाम दिया है। उनका दावा है कि वो स्मार्टफोन के जरिए पहले इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जब मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के लॉगरिथम के जरिए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के इन्फेक्शन का पता लगा सकती है। ये कारनामा ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने अंजाम दिया है। उनका दावा है कि वो स्मार्टफोन के जरिए पहले इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जो मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के एल्गोरिथम के जरिए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के इन्फेक्शन का पता लगा सकती है।
साइंसदानों ने अपना कारनामा एक उभरती हुई कंपनी के जरिए हासिल किया जिसका नाम रेस ऐप हेल्थ है। ये बेमिसाल एप्लीकेशन जल्द ही रेस ऐप के नाम से लॉन्च की जाएगी। इसका तरीकेकार कुछ यूं है कि ये सारिफ की खांसी की आवाज का एक मुख्तसर क्लिप रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन के एल्गोरिथम इस आवाज के टूल्स का तजुर्बा करेंगे, जिससे ये मालूम किया जा सकेगा कि ये आया कोविड-19 की बीमारी है या नहीं। डॉक्टर टोनी कैटिंग, जो कंपनी के सरबराह हैं, उन्होंने इससे बेहतरीन पेशरफ करार देते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान ये एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुए हैं और इसकी वजह से हम लोगों की खांसी में कोविड बीमारी का पता लगाने में कामयाब हुए हैं। ये एप्लीकेशन दुनिया भर में कोविड लेबोरेटरी टेस्टों पर इन्हिसार को कम करने, टेस्ट की पेचीदगी, माली और माहौलियाती बोझ को कम करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगी। इधर साइंसदानों ने तस्दीक की है कि नई एप्लीकेशन के नताइज 90% से ज्यादा दुरुस्त है और हम पुरुमीद थे कि ये PCR टेक्नोलॉजी के लिए सवाब पर इन्हिसार कम करने में किरदार अदा करेगा। कंपनी ने बताया कि इसके मुहक्किकीन ने भी इसी तरह के मसनूई ज़हानत के एल्गोरिथम तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जो सांस की दीगर बीमारियों जैसे दमा, दिप्तक और दीगर की तशखीस कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जबरदस्त कामयाबी ने फाइजर को $75 मिलियन की मसावी में इस स्टार्टअप को खरीदने के लिए हुसूल की पेशकश जमा कराने पर मजबूर कर दिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने बायोमैकेनिक टेस्ट के लिए ICC से जल्द रब्ता करने का फैसला किया है। ज़रा के मुताबिक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोच उमर रशीद ने मोहम्मद हसनैन के साथ काम किया, जिसके बाद उनकी बॉलिंग एक्शन में खासी बेहतरी आई है। ज़रा के मुताबिक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोच उमर रशीद ने मोहम्मद हसनैन के साथ काम किया, जिसके बाद उनकी बॉलिंग एक्शन में खासी बेहतरी आई। मोहम्मद हसनैन के टेस्ट लाहौर में ICC की मंजूर शुदा बायोमैकेनिक लेबोरेटरी से कराए गए हैं, जबकि बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट कराने के लिए ICC को खत लिखा जाएगा। वाज़ेह है कि मोहम्मद हसनैन का बिग बैश लीग में बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था। फास्ट बॉलर का टेस्ट लाहौर की लैब में कराया गया था, जिसके बाद इनका बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सोशल मीडिया पर आए रोज नई वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अर्जेंटाइन से एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे आ गई है और खुशकिस्मती से वो जिंदा भी बच गई है। ये वाक़या अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस के रेलवे स्टेशन पर 29 मार्च को पेश आया था। CCTV फुटेज में देखा गया है कि एक सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की रेलवे स्टेशन पर चकराते हुए चलती ट्रेन के नीचे आ गई। लड़की के नीचे गिरने के बाद ट्रेन रुक गई और रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर और हुकाम ने इसे पटरी से ऊपर खींचा। इस दौरान बज़ाहिर वो सिर्फ मामूली सी जख्मी ही लग रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की को रेलवे स्टेशन से फौरी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। मुकामी मीडिया से बात करते हुए मुतासर लड़की, जिसकी शनाख्त कैनेडिला के नाम से हुई है, उसका कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अभी तक कैसे जिंदा हूँ। मैं अब भी इस सब को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.